प्रभु की प्रेयसी बनकर उनके साथ रास रचाऊंगी और सारी सृष्टि मुझे ही प्रभु की प्रियतमा के रूप में जानेगी। तुलसी, तुम्हारे मन में एक ऐसा पाप, तुम तो बुरी भांति जानती कि राधा और भगवान श्री कृष्ण दो तन और एक प्राण। तुलसी, गोलोक की पवित्र धरती पर तुम एक साधारण मनुष्य के भांति तुम्हारे मन में पाप वृत्ति पल रही है। तुम्हें इस विचार को निकालना होगा, अन्यथा इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। मेरा प्रेम सफल होगा। मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर दूंगी और राधा की ही भांति आपकी प्रियतमा बनकर सदा सदा के लिए आपके हृदय में बस जाऊंगी। श्रृंगार में? प्रभु, मैं देवी राधे, ये सब क्या हो रहा है? प्रभु, ये इस तुलसी का छल है। मेरा भेष धारण करके ये आपको पाना चाहती थी। इसके मन में पल रहे इस पाप को मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। नहीं प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने तो केवल आपसे प्रेम किया। तुलसी, अपने पाप को प्रेम का रूप मत दो। तुमने अपनी सारी मान मर्यादा भंग कर दी है। प्रभु की सेवा करने के बहाने तुम मेरे पाने का स्वप्न देख रही हो। तो इसमें अनुचित क्या? मैं तो प्रभु से प्रेम करती हूँ। इसका अर्थ है कि तुम मेरा स्थान लेना चाहती हो। आज के बाद इस गोलोक में या तो ये तुलसी रहेगी या मैं। राधे, राधे, प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आज आपका आलिंगन पाकर मैं धन्य हो गई। तुलसी, शनिदेव, प्रणाम। प्रेम यदि छल और स्वार्थ आ जाए तो पाप बन जाता है। और तुम्हारा ये प्रेम नारी सुलभ राधा से ईर्ष्या के कारण जन्मा। जो काम वासना निकी, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। हम तुम्हें दंड देते हैं कि तुम गोलोक छोड़कर पृथ्वीलोक में जन्म लोगी और इसी अधर्मी सोच के साथ जियो।
तुम्हारे मन में जो हमें पति के रूप में पाने की इच्छा है, उसे पूरा करने के लिए हम धरती पर अवश्य जाएंगे। किंतु प्रभु, ये सब कब और कैसे होगा? जिन्होंने तुम्हें ये दंड दिया है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। इस प्रकार शनिदेव का दंड पाकर तुलसी का जन्म राजा धर्मध्वज के घर हुआ। राजा रानी ने तुलसी का नाम रखा वृंदा। एक दिन राज्य पर संकट आया, जिससे राज्य का हर प्राणी थर्राया। एक अजेय बलशाली राक्षस शंखचूड़ ने किया राज्य पर आक्रमण। धर्मध्वज, हम अजय हैं, अमर हैं। हमें इस संसार में कोई नहीं हरा सकता। इस भी राजा ने हमारे साथ युद्ध किया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम भी नहीं बचोगे। महाराज की ओर बढ़ने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। कौन हो तुम? योद्धा अपना परिचय नहीं देते, उनका परिचय उनकी तलवार देती है। ठहरो, जिसने शंखचूड़ को चुनौती दी है, इससे युद्ध मैं करूंगा। सुंदर, अति सुंदर। एक सुंदरी होकर शंखचूड़ से युद्ध। मुझे एक साधारण स्त्री समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हारा काल हूं। काल? तुम मेरा काल कदापि नहीं हो सकते। परंतु हे सुंदरी, मैं तुम्हारी वीरता और सुंदरता देखकर मुग्ध हो गया हूं। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या मांगो? ठीक है, यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दो कि आज के बाद मेरे पिता के राज्य पर कभी भी आक्रमण नहीं करोगे। दिया, वचन दिया। राक्षसगण, हम पृथ्वी पर समस्त राज्यों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। अब स्वर्गलोक की बारी है। चलो। पुत्री, हमें तुम पे गर्व है। पिताश्री, अब मुझे शनिदेव की आराधना करने जाना है।